पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का चैप्टर प्रारंभ हुआ था, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था देवनागरी संख्या पद्धति, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, रोमन संख्या पद्धति। इसमें भी मैंने आपको डिटेल्स जानकारी दी थी देवनागरी संख्या पद्धति के बारे में और हिंदू अरेबिक के बारे में। आज मैं अपना टॉपिक ले रहा हूँ रोमन संख्या पद्धति। तो देखिए, रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इसके 7 संकेत होते हैं। और 7 संकेत कौन कौन से होते हैं? आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हुए थे। और क्रमशः इनके मान 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। आज हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे आप लोगों से कि रोमन संख्या पद्धति की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है ना? तो देखिए, रोमन संख्या पद्धति की विशेषताएं कह सकते हैं इनको अपन, है ना, जिसमें अपन सारे रूल्स इसके पढ़ लेंगे। पहले तो यही विशेषता है कि इस पद्धति में 7 संकेत होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। रोमन संख्या पद्धति को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भविष्य में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 1, रोमन संख्या पद्धति में 7 संकेत होते हैं। ठीक है ना? जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताए थे आपको। आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और एम। और इनके मान किस प्रकार से होते हैं ये भी मैंने बताया था, लेकिन अभी मैं फिर से आपको बता रहा। डी, एम। 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। या इस प्रकार से इनके मान रहेंगे। अब देखिए, सेकंड नियम पर चलते हैं हम लोग। इनके जो संकेत होते हैं, इनके संकेतों को 3 से अधिक बार हम रिपीट नहीं कर सकते, 3 से अधिक बार दोहरा नहीं सकते हैं। और इसमें भी एक शर्त है कि सभी संकेत नहीं दोहराए जाएंगे, सभी संकेत रिपीट नहीं किए जाएंगे। तो देखिए, रिपीट क्या क्या होना है? आई, एक्स, सी तथा एम को, आई, एक्स, सी तथा एम, इन्हीं को हम रिपीट कर सकते हैं और वो भी अधिकतम
3 बार, अधिकतम 3 बार। तो आई एक्स सी तथा एम को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। और जब 3 बार दोहराएंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, उनका मान उनके योगफल के बराबर रहेगा। ठीक है ना। इस स्थिति में उनका मान उनके योगफल के बराबर रहेगा। अब योगफल के बराबर कैसे रहेगा वो हम देखते हैं। देखिए किसको दोहराना है, आई को, एक्स को, सी को और एम को। कितनी बार दोहराना है, अधिक से अधिक 3 बार। देखिए जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, आई को 1 बार लिखा हमने तो ये हो गया 1। 2 बार लिखा आई प्लस आई, या सीधा 1 प्लस 1 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 1। ठीक है ना। फिर आई को हमने 3 बार लिखा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। मैंने क्या बताया कि जब हम दोहराते हैं तो दोहराने की स्थिति में उनका जो मान होगा उनके योगफल के बराबर रहेगा। तो उनका योगफल करते जा रहे हैं अपन लोग। 2 बार था तो 1 प्लस 1 कर दिया, 2 आ गया। 3 बार था तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 आ गया। अब किसको दोहराएंगे हम, अब दोहराएंगे हम x को। तो देखिए आप लोग, x को 1 बार लिखा हमने 10 हो गया, है ना। 2 बार लिखा 10 धन 10 उनके योगफल के बराबर, कितना हो गया 20। फिर 3 बार लिखा तो क्या हो जाएगा 10 धन 10 धन 10 बराबर 30 या 30। अब किसको दोहराना है, सी को। आई हो गया एक्स, अब सी को 1 टाइम लिखा हमने तो क्या हो जाएगा 100। 2 टाइम्स लिखा तो 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। और 3 टाइम्स लिखा हमने तो क्या हो जाएगा, ये हमने सी को 3 टाइम्स लिखा तो 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 300। अब सी के बाद दोहराना है किसको, एम को। तो एम को हमने 1 टाइम लिखा तो 1000। 2 टाइम्स लिखा तो 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000। और फिर लिखा कितने टाइम, 3 टाइम्स तो 1000 1000 1000 इज इक्वल टू 3000। तो इस प्रकार से आई एक्स सी तथा एम को अधिक से अधिक 3 बार हम दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं।
और ऐसी स्थिति में इनका मान उनके योगफल के बराबर रहेगा, जैसा कि आपने अभी देखा। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि किसको नहीं दोहराना है, किसको दोहराना है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा आप लोगों को। जब भी आप के सामने ये स्थिति हो रिपीट करने वाली और आपको ध्यान नहीं आ रहा हो किसको दोहराना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये संकेत लिख लेना है। इस क्रम में संकेत लिख लेना है। फिर फर्स्ट जो सिंबल है आपका, फर्स्ट संकेत है जो आपका, उसके बाद का अगला संकेत, उस पर आप सर्कल बना दें। फिर अगला लिया और उसके आगे वाला, फिर सर्कल बना दें। फिर अगला ले लिया, उसके आगे वाला सर्कल बना दें। मतलब एक छोड़ एक, ठीक है ना। ऐसा आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो तुरंत भी एल डी जो निकल के आ रहे हैं सर्कल के अंदर, इनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक नोट में कि भी एल तथा डी को रिपीट नहीं किया जाता, दोहराया नहीं जाता है, ठीक है ना। आप कभी नहीं भूलेंगे, आपने एक क्रम से सिंबल्स लिख लिए, फिर पहला सिंबल दोहराना है, दूसरा नहीं दोहराना है, फिर अगला दोहराना है और अगला नहीं दोहराना है, फिर अगला दोहराना और अगला नहीं दोहराना है, फिर अगला दोहराना है। आप ऐसे इनको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आप सर्कल बना लें, आप अपनी कोई व्यवस्था कर लें कि एक के बाद जो अगला है वो नहीं दोहराना है, या फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ दोहराना है। वो आपकी व्यवस्था, आप कैसी व्यवस्था बनाते हैं, या फिर ऐसी व्यवस्था बना लें कि सर्कल बना लें एक के बाद एक, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला नियम। ये था हमारा कि हम रिपीट करेंगे यदि, तो उनका मान उनके योगफल के बराबर रहेगा और भी एल तथा डी को रिपीट नहीं किया जाएगा। ये हमने इस नियम में सीखा है। अब अगला नियम है आपका कि यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर आ रहा, कहाँ आ रहा, बाईं ओर, लेफ्ट साइड, तो उसका आशय होता है कि बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटाया जा रहा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नियम देखिए आप, थर्ड, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो, बड़े संकेत के लेफ्ट साइड, बाईं ओर हो, तो बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटाकर संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटाकर संख्या प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यदि बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत आ जाए तो उसका आशय होता है कि बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटाया जा रहा, वो घटा के हम संख्या प्राप्त कर लेते हैं। अब घटना किसको किस में से है ये भी हमें सीखना है। ये नहीं कि हम आई को सी में से घटा दें या डी में से घटा दें, एम में से घटा दें या एल में से घटा दें,
उसका भी नियम है, किसको किससे घटना है। तो देखो I को भी व x में से घटाते हैं, ठीक है ना। फिर x को L व C में से घटाते हैं, x को L व C में से घटाते हैं, तथा I घट गया, x घट गया। अब क्या C घटना है, C को D व M में से घटाते हैं। तो ये घटाने वाला नियम आपको याद रखना है कि कोई भी संकेत कहीं से नहीं घटेगा, फिक्स उसकी व्यवस्था है कि I केवल V और X में से घटेगा, X L व C में से घटेगा और C D व M में से घटेगा। अब घटा क्या नहीं है, जिन पे हमने सर्कल बनवाया था आपका वो नहीं घटा कहीं से। देखो यानी हमने क्या सीखा कि V L D को घटाया भी नहीं जाता है, अर्थात किसी बड़े संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। पहले सीखा हमने इसके पहले कि V L तथा D को रिपीट नहीं करते हैं, दोहराते नहीं हैं। अब हम सीख रहे हैं कि V L तथा D को घटाते भी नहीं हैं। तो यहां भी देखें आप, नोट V L व D को घटाया नहीं जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे I कहां से घटना है, V व X में से। घटने का आशा क्या हुआ कि बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत, यही मतलब हुआ, बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत। तो क्या हो गया ये V माइनस I, यानी कि V का वैल्यू कितना है 5 माइनस 1 4। अब I कहां से घटना है, X में से। तो X बड़ा संकेत है, बाईं ओर छोटा संकेत आ गया। तो इसका आशा क्या हुआ X माइनस I, यानी वैल्यू लिखते हैं अपन लोग इनकी। तो 10 माइनस 1 यानी 9, ठीक है। अब X घटना है कहां से, L से और C से। तो L के बाईं ओर क्या आ गया, X आ गया। तो क्या हो गया ये L माइनस X। L का वैल्यू कितना है 50, X का 10, करिए माइनस कितना हो गया 40। तो X कहां से घटना है, C में से। तो C के बाईं ओर फिर X आ गया। तो ये हो गया आपका C माइनस X। C का वैल्यू कितना है 100 और X का 10, तो ये हो गया आपका 90। अब C घटना है D व M में से। तो अब देखिए C को हम घटा रहे हैं, कहां से घटा रहे हैं, D व M में से। तो D के लेफ्ट में C आ गया। इसका आशा क्या हुआ D माइनस C, यानी D का वैल्यू कितना हुआ 500 और C का वैल्यू 100, तो कितना हो जाएगा आपका 400। फिर C घटना है कहां से, M में से। तो M माइनस C, M का वैल्यू कितना हुआ 1000 और C का वैल्यू 100, कितना हो जाएगा 900। तो इस तरीके से हमने देखा कि बड़े संकेत के बाईं ओर जब कोई छोटा संकेत आता है तो उसका ऐसा होता है कि बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को हटाया जा रहा। और घटाने का भी नियम सीख लिया आपने कि I घटना है केवल V व X में से, X घटना है L व C में से, C घटना है D व M में से, और V L व D को नहीं घटाया जाता है। आप सर्कल बना लीजिए, सर्कल से बहुत व्यवस्था बन जाएगी आपकी। इनको ना तो दोहराना है
ना ही घटाना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें ये सीखना है किसको किस में से घटाएं, तो उसका भी हम तरीका आपको बता रहे हैं। ये तो सीख लिया आपने, मैंने बता दिया आई घटना है बी और एक्स में से, है ना। और एक्स घटना है एल और सी में से, और सी घटना है डी और एम में से। तो ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं कि आई को घटाना है कहाँ से, भी वाई एक्स से। ठीक है, वह तो रूल लिखवा दिया आपको, फिर भी ये हम सिंबल बनाए दे रहे। अब एक्स को हटना है आपका कहाँ से, एल व सी में से, और सी घटना है आपका डी व एम में से। आई भी आई एक्स, एक्स एल एक्स सी, सी डी सी एम, और इनकी वैल्यू हमने आपको निकाल के बताई थी। तो अभी हमने सीखा कि किसी बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत आता है तो उसका आशय होता है कि बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट रूल। अब बड़े संकेत के दाईं ओर छोटा संकेत आ रहा तो उसका आशय क्या हो जाएगा, उसका आशय हो जाएगा कि बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत के मान को हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। अगला रूल फोर्थ, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर आ जाए, ठीक है ना, कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर आ जाए, बड़े संकेत के दाईं ओर हो, तो क्या बताया था इसका आशय हमने बताया था कि बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत के मान को जोड़ देते हैं। यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो उसका आशय होता है कि बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत के मान को जोड़ा जा रहा, अर्थात बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत के मान को जोड़ करके संख्या प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे भी आई, अब भी के राइट साइड आई लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 + 1 यानी 6, या भी प्लस आई भी कर सकते हो, यदि ऐसा करना है तो ऐसा कर सकते हो अलग अलग। भी प्लस आई यानी 5 + 1 यानी 6। भी आई को हमने 2 बार रिपीट कर दिया तो भी प्लस आई यानी कि 5 + 1 + 1 = 7। भी आई को 3 बार ले लिया क्योंकि हम 3 बार तक तो दोहरा ही सकते हैं बी एल डी को छोड़ करके। तो भी आई 5 + 1 + 1 + 1 = 8। तो आपने देखा कि हमने बड़े संकेत के दाईं ओर छोटा संकेत लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू उसके योगफल के बराबर हो गया। ठीक है ना। दोनों को हमने जोड़ दिया, बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत के मान को जोड़ दिया
तो उसका वैल्यू निकल आया। अब देखिए हम ले रहे हैं एक्स आई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एक्स प्लस आई अर्थात 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। एक्स डबल आई लिया हमने, 2 बार आई ले लिया, तो एक्स प्लस आई अर्थात 10 प्लस 1 इक्वल टू 12। फिर लिया 3 टाइम्स आई, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई प्लस आई और इसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग 10 प्लस 1 ऐड करते हैं तो कितना आ गया 13। अब देखिए और आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब लिया हमने, मान लीजिए सी ले लिया, सी के राइट साइड एक्स लिख दिया, तो सी प्लस एक्स, तो क्या हो गया सी का वैल्यू 100 और एक्स का 10 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 110। ठीक है ना। अब मान लीजिए हम ऐसा लेते सी आई एक्स, ये ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा सी प्लस आई एक्स, सी मीन्स 100 वाई एक्स मीन्स 9, तो कितना हो गया 109। क्लियर है ना। अब ले रहे हैं हम सी का डी ले रहे हैं, मान लो डी ले लिया, अब डी के राइट साइड हम लिख दे सी मान लीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा डी प्लस सी 500 प्लस 100 कितना हो गया 600। अब हम ले रहे हैं डी के बाद एम ले रहे हैं, एम डी ले लिया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा एम प्लस डी, तो एम का वैल्यू कितना है 1000 और डी का तो कितना हो जाएगा 1500। एम का वैल्यू 1000 और डी का 500, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 1500, 1500 1500 है ना। अब देखते हैं इसका लास्ट नियम, यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है, हम एक बार फिर रिपीट कर देंगे सारे नियम। अब देखते हैं इसका आखिरी नियम, आखिरी नियम क्या है इसका हम समझते हैं। किसी भी संकेत के ऊपर हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, यानी बार लगा दें, बार जिसको हम बार बोलते हैं, तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। किसी भी संकेत के ऊपर बार लगा देने से यानी सीधी रेखा खींच देने से उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। ये अगला और आखिरी नियम इसका रहेगा। यदि आपने 6 नियम आराम से सीख लिए तो रोमन संख्यांक में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इतने सरल तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया। यदि किसी भी संकेत के ऊपर सीधी रेखा खींच दी जाए तो उसका आशय होता है कि उस संकेत का मान, किस संकेत का, जिसके ऊपर हमने बार लगाया हुआ है, उस संकेत का मान क्या हो गया 1000 गुना बढ़ गया।
1000 गुना बढ़ गया। यदि किसी भी संकेत के ऊपर सीधी रेखा खींच दी जाए तो उसका आशय होता है कि उस संकेत का मान 1000 गुना बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये रखा भी का वैल्यू कितना होता है 5, भी का वैल्यू 5 होता है। लेकिन जब हम बार लगा दें भी के ऊपर तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ गया। यानी ये हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू लिखा मल्टीप्लाई 1000 अर्थात 5000। बार हटा दें तो वैल्यू कितना है 5 है, और बार लगा दो कितना वैल्यू हो गया 1000 गुना बढ़ गया आपका। ठीक है ना। अब हम x पे लगाते हैं बार, तो x का वैल्यू कितना है 10 और 1000 गुना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई कर देने से। ठीक है ना। L पर बार लगाया हमने तो L का वैल्यू कितना है 50, और ये बार लगा हुआ है, सीधी रेखा खींची हुई है ऊपर, तो इसका आशय क्या है कि 1000 गुना मान बढ़ रहा। तो कितना हो जाएगा आपका 50,000। इसका मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाएगा, गुणा करने से इतना आ जाएगा। सी पर बार लगाया हमने तो सी का वैल्यू कितना है 100, ये बार का वैल्यू कितना आ गया 1000। बार लगाने से 1000 गुना मान बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है ना। अब देखो भी एक्स एल सी डी, डी पे बार लगाया तो डी का वैल्यू कितना है 500। ठीक है ना। और बार लगा इसलिए इसका मान 1000 गुना बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 यानी 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। ठीक है ना। अब देखिए एम पर बार लगा रहे हैं तो एम का वैल्यू कितना होता है 1000, और मल्टीप्लाई भी 1000 का हो जाएगा। तो 1 बन जा 1 और 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है ना, 10 लाख। तो इस तरीके से हमने देखा आखिरी नियम कि यदि किसी भी संकेत के ऊपर हम सीधी रेखा खींच देते हैं इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, तो उसका आशय होता है कि उसका मान 1000 गुना बढ़ रहा, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे रोमन संख्या पद्धति के सारे नियम इस टॉपिक में मैंने बता दिए आपको। फिर हम रिपीट किए देते हैं कि रोमन संख्या पद्धति में 7 संकेत होते हैं, आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ठीक है ना। किसी बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत लिखा हो तो उसका आशय होता है कि बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटाया जा रहा, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा। किंतु ध्यान रखिएगा कि बी, एल, डी को घटाया नहीं जाता। ठीक है ना। और किसी भी संकेत को अधिक से अधिक 3 बार दोहराते हैं। यहां भी ध्यान रखना है आपको कि बी, एल, डी को नहीं दोहराते। बी, एल, डी को छोड़ करके बाकी जो संकेत हैं आई, एक्स, सी, एम, इनको अधिकतम 3 बार दोहराते हैं, और दोहराने से इनका मान उनके योगफल के बराबर होता है। फिर किसी बड़े संकेत के दाईं ओर छोटा संकेत आ जाए तो उसका आशय होता है कि बड़े संकेत के मान में छोटे संकेत के मान को जोड़ा जा रहा, ऐड किया जा रहा।
और फिर आखिरी नियम था कि किसी भी संकेत के ऊपर हम बार लगा दें, सीधी रेखा खींच दें, तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। तो आज हमने रोमन संख्या पद्धति में सारे रूल्स सीखे। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम अभ्यास करेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये सारे नियम आप लोग घर में जाके अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज लेके अभ्यास करेंगे, ठीक है।